आप इस ब्लाउज की फिटिंग देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से बैठा है और इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवरग्रीन फैशन। तो आज की वीडियो में हम 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने वाले हैं। उसके लिए मैंने ये ब्लाउज पीस लिया है और 80 सेंटीमीटर कॉटन का अस्तर लिया है। मैं शॉर्ट स्लीव्स बनाऊंगी, इसके लिए मैंने 80 सेंटीमीटर लिया है। हम इसको ओपन करेंगे और लंबाई में इस तरह से हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग डबल फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम ऊपर से एक लाइन खींचकर कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। जितनी भी लंबाई है उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके हम निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 14 इंच लंबाई ले रही हूँ, प्लस 1 इंच मार्जिन ऐड करके 15 इंच पर इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब हम यहाँ पर शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। नेक डीप है, इसके लिए 5.5 इंच ही लीजिए। और आर्म होल के लिए मैं 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ। यहाँ से भी देख लेंगे 5.5 पर निशान लगाकर इस तरह से हम एक लाइन खींच लेंगे। अब हम यहाँ पर चेस्ट का चौथा हिस्सा लेकर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर चेस्ट का जो टोटल राउंड है वो 34 है। इसका फोर्थ पार्ट आ रहा है 8 इंच, 8.5 इंच। तो हम यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। यहाँ पर प्रिंसेस कट ब्लाउज है तो स्टिचिंग के लिए यहाँ पर जाएगा हाफ इंच दोनों साइड से, तो 1 इंच हम वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम मार्जिन यहाँ पर ऐड करेंगे। तो आप 1.5 इंच 2 इंच मार्जिन ले सकते हैं, मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। ये 1 इंच का आप ज़रूर ऐड कीजिए, नहीं तो सामने का पल्ला पीछे से छोटा हो जाता है। अब यहाँ कॉर्नर से 1 इंच पर निशान लगाकर हम आर्म होल का शेप देंगे। ऊपर से पहले हाफ इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे आर्म होल के साइड। और अब यहाँ पर इस तरह से हल्का सा अंदर की तरफ निशान लगाते हुए, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है तो अंदर की तरफ निशान लगाते हुए हम आर्म होल का शेप दे देंगे। इस तरह से चेस्ट का जो फोर्थ पार्ट है वहाँ पर लाकर मिलाएंगे। अब हम यहाँ पर गले के लिए निशान लगाएंगे। मैं 3 इंच पर गले की चौड़ाई 3 इंच ली है और गहराई में 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। हाफ इंच मार्जिन में जाएगा, 6 इंच बचेगा। तो यहाँ से भी चौड़ाई के लिए 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद इस तरह से लाइन खींच लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप आपके अकॉर्डिंग गले का शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड वी शेप दे रही हूँ, तो इस तरह से हल्का 5 शेप में मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। आप आपके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं टक्स के लिए निशान लगाऊंगी। प्रिंसेस कट के लिए तो नीचे से 4 इंच लिया है और ऊपर से बस्ट पॉइंट 9.5 है, तो हाफ इंच मार्जिन ऐड करके 10 इंच हो जाएगा। 10 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ गले की साइड से 4 इंच पर इस तरह से बस्ट पॉइंट निकाल लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आर्म होल की साइड जहाँ पर हमारा चेस्ट का फोर्थ पार्ट है वहाँ से 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इस तरह से प्रिंसेस कटोरी का मार्क दे देंगे। इस तरह से कर्व शेप देकर हम यहाँ से मिलाएंगे और यहाँ पर हल्का सा 1/4 इंच का गैप रखते हुए एक निशान और लगाएंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 इंच का टक्स लगाऊंगी, तो यहाँ 1 इंच लाइन के इस साइड और 1 इंच लाइन के उस साइड इस तरह से निशान लगाकर हम कटोरी का शेप दे देंगे। नीचे से जो टक्स का शेप है वो 2 इंच तक स्ट्रेट रहेगा, दोनों साइड तो हम 2 इंच तक स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद कर्व शेप देंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए प्रिंसेस कट का शेप है। अब यहाँ पर मैं क्रॉस पट्टी के लिए निशान लगा रहा हूँ, तो गले की तरफ से 3.5 इंच और आर्म होल की साइड 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी मैं इस तरह से। और इस तरह से मार्क करते हुए क्रॉस पट्टी का जो शेप होता है ऐसा शेप दे देंगे। यहाँ से सीधा लाइन आएगा, फिर गले की साइड थोड़ा सा कर्व शेप में हो जाएगा। अब हम वेस्ट राउंड के लिए निशान लगाएंगे। तो वेस्ट राउंड टोटल है 28 इंच, इसका फोर्थ पार्ट 7 इंच आएगा। तो सबसे पहले मैं 7 इंच पर निशान लगा लूँगी। तो ये प्रिंसेस कट का जो निशान है बीच से कट जाएगा, उसकी इस साइड 3 इंच है, तो दूसरी साइड ये जो है हिस्सा ये कट के निकल जाएगा, तो उसको हम नहीं मेजर करेंगे। यहाँ से फिर 3 इंच के आगे मेजर करेंगे 7 इंच। 7 इंच पर निशान लगाने के बाद जब हम प्रिंसेस कट यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच करेंगे तो दोनों साइड से हाफ इंच मार्जिन में जाएंगे। इसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी और फिर 1.5 इंच हम
सीम अलाउंस ले लेंगे और इस तरह से साइड से दोनों निशान को मिलाते हुए लाइन खींच लेंगे। अब कटिंग करने से पहले हम क्रॉस पट्टी में इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पहले निशान लगा लेंगे। क्रॉस पट्टी अटैच करने के लिए हमें वापस अलग से कटिंग करना पड़ेगा, इसको जो नीचे है वो पतला हो जाता है, इसके लिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आप क्रॉस पट्टी को अभी फेंकिएगा मत, मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे कट करना है। तो यहाँ पर जो मैंने मार्जिन के लिए निशान लगाया था वहीं से कट करेंगे। उसके बाद हम प्रिंसेस कट का जो शेप दिया है उसे कट करेंगे इस तरह से। अब हमारा जो बचा हुआ अस्तर का कपड़ा है उसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। ये जो ब्लॉक एरिया है उस तरफ ब्लॉक एरिया को रखेंगे क्रॉस पट्टी को, और नीचे और ऊपर दोनों साइड हम 1/2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे सिलाई के लिए। इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी योग पट्टी में। उसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारा 3 पीस लाइनिंग पर कट करके रेडी हो गया है इस तरह से। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर रख कर कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर ली है। अस्तर को मैंने कपड़े के सीधे साइड रखा है। अब नेक लाइन पर मैं सिलाई लगाकर फिर इसको उल्टे साइड टर्न कर लूँगी। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। ये हमारा प्रिंसेस पार्ट है और ये नीचे क्रॉस पट्टी है। इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर ली है। तो चलिए अब सिलाई लगाते हैं। गले पर हम इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम छोटा छोटा कट्स लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा सिलाई ना कटने पाए, कट्स ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि कट्स लगाने के बाद जब हम इस तरह से पलटते हैं तो जो गले का शेप है वो बहुत ही अच्छे से निकल के आता है। ये देखिए इस तरह से उसका फिनिशिंग बहुत अच्छे से बैठता है। हम ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाकर इसकी फिनिशिंग कर लेंगे अच्छे से। ये सिलाई लगाने से फिक्स हो जाता है और खूबसूरती के साथ गले का पैटर्न दिखता है। तो गला पलटने के बाद ऊपर से एक टॉप स्टिच ज़रूर लगाइए इस तरह से। गले पर सिलाई लगा लिया है मैंने। अब हम किनारे से सिलाई लगाते हुए अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। इस तरह से मैं सभी पीसेस को भी अटैच कर लूँगी ताकि सिलाई करने के समय वो कपड़ा खिसकेगा नहीं। तो अब देखिए ये हमारा प्रिंसेस कटोरी पार्ट है। अब हम इसको कैसे अटैच करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से रखना है कपड़े को, न तो ऊपर वाले पार्ट को और ना ही नीचे वाले पार्ट को। खींचना नहीं है, एकदम बराबर से लगाना है, कम ज़्यादा नहीं होता है, परफेक्टली बैठ जाता है। डबल सिलाई लगाकर फिक्स कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी मैं अटैच कर लूँगी प्रिंसेस पर पार्ट को। ये देखिए तो मैंने दोनों साइड अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कटोरी में उभार आया है। आपको पफ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब योग पट्टी यानी जो हमने क्रॉस पट्टी कट किया था उसको अब हम अटैच करेंगे। तो ये है हमारा क्रॉस पट्टी। पहले हम मेन फैब्रिक को अस्तर की साइड से कट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको अटैच करेंगे। ये है मेन फैब्रिक का और अस्तर। तो हम इस तरह से टॉप ब्लाउज के पार्ट को लेंगे और सीधे साइड से मैं पहले मेन फैब्रिक को अटैच करूँगी। ये जो कॉर्नर है इसको थोड़ा सा आगे की तरफ निकालना है और सेंटर से हम अटैच करेंगे इस तरह से पट्टी को घुमाते हुए। अभी हमने अस्तर के फैब्रिक को नहीं लिया, अभी मैं सिर्फ मेन फैब्रिक को अटैच कर रही हूँ। दोनों साइड से मैं इस तरह से अटैच कर लूँगी सिलाई लगाकर। तो मैंने मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब हम उल्टे साइड से अस्तर वाले फैब्रिक को रखेंगे और जिस तरह से वो फैब्रिक अटैच किया उसी तरह से इसे भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने पर जो हमारी योग पट्टी की सिलाई है वो इनविजिबल तरीके से अटैच हो जाती है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। मैं आपको सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। सिलाई लगाने के बाद सेंटर पे यहाँ पर जो थोड़ा सा कर्व है वहाँ पे हमें छोटा छोटा कट्स लगाना है 2-3। उसके बाद हम इसे इस तरह से पलटेंगे। देखिए पलटने के बाद इसका लुक कितना अच्छे से आया है। हम पलटने के बाद ये एकदम फिनिशिंग के साथ निखर के आया, इसके लिए मैं ऊपर से एक टॉप स्टिच और लगा दूंगी। इस तरह से एकदम किनारे से टॉप स्टिच लगाएंगे तो ये और अच्छे से बैठ जाएगा। अब सिलाई लगाने के बाद मैं ऊपर से मेजर करूँगी। यहाँ से मेजर करेंगे कि हमें कितना लेंथ रिक्वायर्ड है तो उतना लेंगे। उसके बाद जो बचेगा उसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। आप फोल्ड भी कर सकते हैं या एक्स्ट्रा पट्टी अटैच करके
फिनिशिंग के साथ बैठा सकते हैं। मैं आपको पूरा ब्लाउज कंप्लीट करके दिखाती हूँ, बैक पार्ट अटैच करके इसका लुक कैसे आया है। तो देखिए मेरा ब्लाउज का ये फाइनल लुक है। बहुत ही खूबसूरती के साथ ये इसकी फिनिशिंग होगी। आप देख सकते हैं इसके पफ में, इसकी कटोरी में कितना ज़्यादा खूबसूरती आया है। इसमें अलग से जो रेडीमेड कटोरी आता है उसे भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और पहनने पे मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ इसका फिनिशिंग कितना अच्छे से बैठा है, फिटिंग। पहले मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा दूँ। लेंथ परफेक्ट है, गले की चौड़ाई, गहराई 6 इंच है और चेस्ट देखिए 34 आया है, वेस्ट भी 28 आया है। अब मैं आपको पहन के दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितना अच्छे से बैठा है कटोरी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।